जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। सुनिए कार्तिक मास की महिमा का प्रथम अध्याय जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा और जिससे मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में कार्तिक मास को वर्ष का सबसे पवित्र महीना कहा गया है। यह मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कार्तिक मास की महिमा का विस्तृत वर्णन मिला है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिकम नाम माशानम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात कार्तिक मास वह महीना है जो मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कार्तिक मास इतना पवित्र क्यों कहा गया है? इस मास में कौन कौन से नियम और व्रत करने चाहिए? तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे ब्रह्मदेव, कार्तिक मास की महिमा अपरंपार है। जो व्यक्ति इस मास में स्नान, दान, दीपदान, तुलसी पूजा, कथा, श्रवण और व्रत करता है, वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी या घर के कुएं, तालाब या गंगा जल से स्नान करता है, वह स्वयं मेरे समान पुण्य का भागी होता है। प्रातः स्नान तु कार्तिके सर्व तीर्थम फलम लभेतः। स्नान के समय व्यक्ति को यह मंत्र बोलना चाहिए, ओम नमो नारायणाय नमः। स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी पत्र, दीपक और धूप से पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तुलसी मेरे चरणों से उत्पन्न हुई है, अतः उसकी पूजा करने वाला भक्त स्वयं मेरे समीप स्थान प्राप्त करता है। तुलसी पूजन का मंत्र है, नमस्तुलसी कल्याणी, नमो विष्णु प्रिये शुभे, नमो मोक्ष प्रदे देवी, नमः संप्राप्ति हेतु ते। दीपदान का महत्व है, दीपो देवालयम याति कार्तिके प्रज्वलित स्वयं नरकम न पश्यति यावत्सूत्रो दिवाकर, अर्थात जो कार्तिक मास में दीपदान करता है उसे कभी भी नरक का दर्शन नहीं होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि एक बार एक पापी ब्राह्मण था जो अपने जीवन में अनेक पाप करता था, परंतु एक दिन कार्तिक मास में जब वह प्रातःकाल नदी के किनारे से गुजर रहा था, तब उसने कुछ स्त्रियों के स्नान करते और हरि हरि नाम का कीर्तन करते देखा। उनके प्रभाव से उनके मन में भक्ति जागृत हुई। उसने भी स्नान किया और हरि हरि का नाम लिया। केवल इतना करने मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में निम्न कार्य करना अवश्य करने चाहिए। प्रातः काल स्नान करें, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में करें। दीपदान संध्या के समय तुलसी के नीचे या मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। तुलसी पूजन प्रतिदिन भगवान विष्णु के साथ करें। हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दान, पुण्य, वस्त्र, अन्नदान, दीप, गोदान आदि कर सकते हैं। एकादशी व्रत, कार्तिक मास की एकादशियों का पालन अत्यंत फलदायी है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस मास में कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि झूठ, क्रोध, मांसाहार और मद्यपान से दूर रहना चाहिए। निंदा, दोष, चुगली और अपशब्दों से भी बचे। दूसरों को कष्ट देने से बचना चाहिए। हे ब्रह्मदेव, कार्तिक मास का जो आदर पूर्वक पालन करता है वह मेरे लोक में स्थान प्राप्त करता है। ऐसा भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस मास में दीपदान करता है वह युगों तक स्वर्ग में आनंद भोगता है। कार्तिके दीपदानम च सर्व पाप प्रणाशनम विष्णु लोकम प्रयात्येव न पुनर्जन्म विद्यति। तो भक्तजनों, यही है कार्तिक मास अध्याय 1 की कथा और महिमा। जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या सुनाता है
उससे जीवन के पाप मिट जाते हैं और उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम नमो नारायणाय नमः। हरि नाम संकीर्तन सर्वोत्तम परम। तो अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरे कृष्ण।